प्रकाश स्नान कराया जी आज। प्रकाश स्नान कराया। अच्छा, कहाँ पे थी दादी? कितने में से था? 9 से वैसे 10 से 10:30 का रखा था, उन्होंने 9:30 से 9:45 से 11:15 तक दिया। हाँ, तो अच्छा कमेंट्री करना ठीक है। पहले मोहन सिंगल की करा रहे थे। बता दिया मैंने एक लाइन में कि 2000 लोग करते हैं, तपोवन से भी तपस्या हो रही। कहीं तो करते हैं, उसमें जैसे मिले आके बोले हम तो करते हैं जुड़े में। कल भी आया था। नहीं, ऐसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो जानी चाहिए। ड्रामा अनुसार बस उस समय आ गया बोल दिया। ठीक है जी। पंखा कर दो।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कल के सेशन में क्या सीखा और क्या परिवर्तन किया, थोड़ा सा उसका रिपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। कल के सेशन में क्या लिखा, क्या समझा, थोड़ा उसकी रिपोर्ट सभी लिखेंगे। और कल में कुछ परिवर्तन किया, जी। कल हमने चिंतन किया कि जो हम चाहते हैं उसे पहले संकल्प पर ले जाना है। आई कैन डू इट। आई वॉन्ट को आई कैन। बहुत फायदा हुआ। विल पावर में कन्वर्ट किया, विल को विल पावर में कन्वर्ट किया। आई कैन एनीथिंग। गुड। अब इसको हर चीज पर लगा लीजिएगा, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो कोई भी संस्कार है। नेगेटिव को छोड़ने की बात हो या पॉजिटिव को धारण करने की बात हो, यस, सब कुछ कर सकते हैं। एक घड़ी संकल्प शक्ति की बात बता रहे हैं। एक घड़ी अगर कोई ये कहे क्या अपने सिर को मारकर पहाड़ तोड़ सकते हो, उसमें भी एक बार कहना चाहिए यस आई कैन। और इंसान ने करके दिखाया है। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना। 22 वर्ष तक सिर्फ छैनी हथौड़ा लेकर, विचार करो जरा, विल पावर। 22 वर्ष तक अनपढ़ व्यक्ति, जिसे ढंग से बोलना भी ना आता हो, बट प्रेम की शक्ति ने, पत्नी मर गई थी, प्रेम की शक्ति ने पहाड़ के साथ लोहा लेने पर शक्ति पैदा कर दी। प्रेम की शक्ति ने 22 साल तक केवल छैनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ काट डाला। स्थूल में भी कितनी विल पावर यूज की है। अरुणिमा सिन्हा, टांग कट गई, संसार की 6-7 माउंट एवरेस्ट जैसी पहाड़ियां चढ़ गई। बहुत असीम शक्तियां हैं हमारे मन के अंदर, केवल हम उन शक्तियों को रियलाइज नहीं करते हैं। भगवान मिलने के बाद भी रियलाइज उतना नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। राजा सिकंदर को विश्व विजय का संकल्प आया। उसने अपनी सेना को विश्व विजय के लिए निकाल दिया और रास्ते में आने वाले हर राज्य को, हर देश को जीतता चला गया। रास्ते में एक पहाड़ आ गया, तो उस पहाड़ को पार करना था।
बरसात हो रही थी, तो पहाड़ जो है बहुत ऊंचा था, वो एल्पस नाम का पहाड़ था। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये एल्पस है, जैसे हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है, तो जैसे ही सुना कि एल्पस है, उसकी सेना के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने पार करने से मना कर दिया। उसने सभी को इकट्ठा किया, एक पावरफुल स्पीच दिया कि किसने तुम्हें भरमा दिया, किसने ये र्यूमर फैला दिया, एल्पस को तो हम कल देखेंगे, आज इस छोटे से पहाड़ को पार कर लो, कल देखते हैं एल्पस के साथ क्या करना है। अगले दिन सवेरे उसने फिर से अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और कहा, मेरे बहादुर सैनिकों, हमने एल्पस पार कर लिया है। एक नहीं, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, लेकिन इतिहास के वो पन्ने केवल सीखने वालों के लिए हैं। जिन्हें नहीं सीखना है वो भगवान से भी नहीं सीखते हैं, और जिन्हें सीखना है वो एक चींटी से भी सीख लेते हैं। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर कहानी पढ़ी होगी कि मकड़ी, राजा हार गया था 9 बार, अब उसके हौसले पस्त हो गए। मकड़ी गुफा में बैठा हुआ मकड़ी को देख रहा था। मकड़ी उठे गिर जाए, उठे गिर जाए, चढ़े फिर गिर जाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 10वीं बार में मकड़ी अपने जाले तक पहुंच गई। उस मकड़ी से प्रेरणा मिल गई कि जब ये छोटी सी मकड़ी अपने लक्ष्य को भूलती नहीं है, ये इतनी बार गिरी है फिर उठ करके चली है, तो मैं भी उठूंगा तो जीत जाऊंगा। बस अपने मन में संकल्प पैदा होने की देर होती है। जीत भी 2 बार होती, हार भी 2 बार होती। जीत भी 2 बार होती, हार भी 2 बार होती। एक बार मन के अंदर होती, एक बार मन के बाहर होती। जो मन के अंदर जीत गया, जो मन के अंदर हार गया, उसे बाहर कोई जिता सकता नहीं। जो मन के अंदर जीत गया, उसको संसार हरा सकता नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, आपका दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, वो केवल आपके भीतर है। और आपका मित्र भी सबसे सहायक आपका मन ही है। इसलिए अच्छे संकल्प रचना सीखें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई कैन किसी ने प्रैक्टिस किया 100 बार लिख करके? किसी ने प्रैक्टिस किया लिख करके? जो अभी समय है जिनके पास, वो प्रैक्टिस करो। अपने मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग दिए केवल उम्मीद करने से मन सीखता नहीं है, मन को ट्रेनिंग देनी है। लिख लिख करके, बोल बोल करके जितना जल्दी सफलता पानी, उतना जल्दी दीवानेपन की स्थिति में अभ्यास करना है। आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। खाते पीते, चलते बैठते उठते, सब कार्य करते हुए
अंदर से आए, आई कैन डू, आई कैन डू। ये जो क्रोध कितने सदियों से हमारे पीछे पड़ा है, हमारे अंदर घुसा पड़ा है, आप डंडा लेकर इसके पीछे पड़ जाओ। आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। कितने दिन रुकेगा? लेकिन उसने थोड़ा सा, आपने संकल्प लिया, उसने थोड़ा सा परेशान किया, वो तो आएगा। 63 जन्मों से मित्र है। बस फिर ये सोच के हार जाते हैं कि मैंने संकल्प तो लिया था, लेकिन क्या करूं, फिर आ गया। फिर आ गया। आपके घर में अगर किसी कुत्ते को बार बार घुसने की आदत पड़ जाए और डंडा भी आपके पास हो, तो क्या हाथ पे हाथ रख कर के बैठे रहेंगे कि फिर आ गया? चलो, उसकी आदत है। पहले आपने ढीलापन छोड़ा हुआ था, गेट खुला छोड़ा था। जब गेट खुला था तो आ गया, लेकिन डंडा तो आपके पास है। भगाओ 2 बार 4 बार और फिर देखो, भाग जाएगा, परमानेंटली भाग जाएगा। ऐसे ही डंडा अर्थात दृढ़ संकल्प, अगर वो आता है फिर दृढ़ संकल्प रचो, फिर रचो, फिर रचो। इसी के ऊपर हरिवंश राय बच्चन ने विजय गान बना दिया। खुश लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर उठना, उठकर गिरना नहीं अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। विश्वास मन के अंदर, सफलता का विश्वास, मुझे सफल होना है, ये संकल्प। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर उठना, उठकर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां समंदर में गोताखोर लगाता है, डुबकियां समंदर में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं सहज ही हीरे मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही हीरे मोती गहरे पानी में, पर खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंजा है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक मिले न मंजिल, अंडरलाइन, कोशिश कब तक करनी है? जब तक मिले न मंजिल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह है आई कैन डू, आई कैन डू। इसलिए हिम्मत किसी ने हारनी नहीं है, चलते जाना है। आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। तो आई वांट पर करवट बदली, आई कैन डू पर थोड़ी सी जागृति आई। अब आई कैन डू के बाद आता है आई शैल। अब कर तो सकता हूं, लेकिन क्या करूंगा? करूंगा, फिर होगा आई शैल।
तो इसके बाद आई कैन के बाद प्रैक्टिस आती है आई शैल, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। इससे आपके अंदर की शक्ति थोड़ी जागनी शुरू हुई। लेकिन मैं करूँगा, अब वो शक्ति प्लानिंग में बदलना शुरू हो जाएगी। करूँगा, कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा में अंतर है। करूँगा माना फिर उसके लिए प्लानिंग शुरू हो जाएगी, आपके शक्ति चैनलाइज होना शुरू हो जाएगी, सबकॉन्शियस की शक्ति बहनी शुरू हो जाएगी अभी। ठीक है, तो आई शैल आई शैल आई शैल, जो कार्य नहीं हुए पहले उसको आई शैल, मैं करूँगी, मैं करूँगी, गुस्सा कंट्रोल करूँगी, और जो भी धारणाएं, पवित्रता को धारण करूँगी, है ना। कर सकती हूँ अलग है, करूँगी अलग है। करूँगी अगली सीढ़ी है, आई शैल। इससे अगली सीढ़ी है आई विल। शैल में शक्ति आ जाएगी, करूँगी ही, मैं जरूर करूँगी। एक हो गया मैं चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ, देखो अलग अलग विल पावर है। मैं करूँगी, परंतु जैसे ही सोचा मैं करूँगी, पर सॉलिड प्लानिंग नहीं है, तो इसलिए संकल्प वर्षों से चल रहा है। गुस्सा छोड़ेंगे, सतयुग में तो लेके जाएंगे नहीं, छोड़ना तो है, बस उसके साथ लेकिन आ जाता है, और ये लेकिन सारी चीज़ों को धो देता है। जो आपने शक्ति बनाई, करूँगी करूँगी करूँगी, और अगर लेकिन लगाया, वो सारी बह जाएगी। कि करना तो चाहती हूँ, कर भी सकती हूँ, और करूँगी भी बाबा, जरूर बनूंगी। लेकिन के बाद जैसे ही कुछ बोला, वो सारा जो वायदा किया था, उस वायदे की शक्ति बह जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि ट्यूब में हवा भर रहे हैं, और इधर से बड़ा सा पिंचर है, इधर से भरा, इधर से बाहर, भरा बाहर, भरा बाहर। तो इसलिए लेकिन लगाना बंद कर दें। तो आई विल, मैं जरूर करूँगी, और आई विल के बाद आता है, अच्छा इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होता है, फिर धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाता है अंदर। जब सब कॉन्शियस तक पहुंच जाता है, आपको अपने आप पता लगेगा कि अब मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं, अब मैं सोचती हूँ और हो जाता है। ये चेकिंग अभी करवाएंगे आपको। आई विल, मुझे, मैं जरूर करूँगी। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सीधे होके बैठ जाओ। अभी अपना अपना कोई संस्कार सोच लीजिए, जो संस्कार, अपना संस्कार की बात कर रहे हैं, ये हम सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, अपने संस्कार की, दूसरे नहीं। मेरे पति शराब पीते हैं, उनकी नहीं, मेरे पड़ोसी को ये आदत है। पहले आप खुद पर काम कीजिए, दूसरों पर बाद में करेंगे। तो अपना कोई ऐसा संस्कार जो आपके मार्ग में विघ्न बन रहा है, जो आपकी गति को कम कर रहा है, वो क्रोध हो सकता है, काम, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ भी, निंद्रा, एक्स्ट्रा सोना, ये पर चिंतन, चुगली। तो मोटा मोटा एक संस्कार कोई ले लो पहले, और अभी 1 मिनट सीधे होके बैठो। किसी ने लिखा फीलिंग का संस्कार है। ओके, अभी आपको क्या करना है, सभी बैठो, अपने अंदर जाओ,
और ये चेक करो कि क्या पहले वाला, अभी लिखो मत, अभी फील करो, क्या पहला लेवल क्रॉस हो गया? जैसे कि किसी ने लिखा आलस्य, आलस्य छोड़ना है, या फीलिंग आती है, ओके, तो इसमें पहला लेवल देखो, छोड़ना चाहती हूँ, तो उत्तर आया अपने आप, देखो यस। दूसरा लेवल, छोड़ना चाहती हूँ पर क्या छोड़ सकती हूँ? अब इसमें 50-60% यहीं पर सुसाइड कर लेंगे अपने आप ही। संकल्पों में आत्महत्या माना आत्म, अपने आत्म माने आत्मा के संकल्प की हत्या कर लेंगे। आत्मघात बोलते हैं बाबा इसको मुरली में, खुद के स्वमान को मारना आत्मघात। मैं चाहती हूँ पर क्या कर सकती हूँ, तो बहुतों का इसमें अंदर से पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आएगा, आलस्य। फिर उनके शब्द कैसे बदल जाते हैं देखो, करना तो चाहती हूँ, पक्का करना चाहती हूँ, लेकिन बड़ी जल्दी आता है, लेकिन बड़ी जल्दी आता है। फिर लेकिन के बाद दूसरों पर दोष, घर में माहौल ऐसा है, लेकिन ये ऐसा है, लेकिन वो ऐसा है, तो बहाने आ जाएंगे उसमें। तो चेक करो, करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ? अब जिनका ये कर सकती हूँ पार हो गया, जैसे क्रोध बोला, क्रोध को जीत सकती हूँ, जब तक जीत सकती हूँ का उत्तर नहीं आया, आप भले ही कितना ही बोलते रहो सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, एक्चुअली आपके अंदर, जैसे आपने कोई ऐसा देखा हो भाई नीचे की सीढ़ियां सारी टूट जाएं, ऊपर की लटकी हुई हैं सीढ़ियां, कैसे चढ़ोगे? स्वमान ऊपर का तो ले रहे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान, बट आपका जो अंतर मन है वो बेसिक थॉट को तो स्वीकार कर ही नहीं रहा है कि मैं कर सकती हूँ, ये तो कॉन्फिडेंस ही नहीं। और ये ज्यादातर ब्राह्मणों के साथ होता है। जब बात आती है कि तुम किसकी संतान, बोलते भगवान की। भगवान कौन, बोलते सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान के लिए क्रोध छुड़वाना कितनी देर की बात है, बोलते 1 सेकंड की। तुम्हें कितने साल हो गए, बोले 10 साल। 1 सेकंड में छुड़वा सकता है, पर मुझे 10 साल हो गए। अब ये अंतर क्यों है? सर्वशक्तिवान तुम्हारा साथी है, बोले है। वो मदद करता है, बोले करता है। तो वो धोखा दे रहा है क्या, बोले नहीं। फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? भगवान 10 साल से मिला है, 5 साल से मिला है, 2 साल से मिला है, ये तो गारंटी से बोल रहे हैं कि भगवान मिला है, ये गारंटी से। बोले कितना निश्चय, बोले 100% निश्चय है। कितना? 100%। बोले 99, बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% है, 100% निश्चय है। तो आगे पूछो, निश्चय बुद्धि, स्लोगन पूरा करो। स्लोगन बोल देंगे, निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर विजय कहाँ है? फिर विजय किधर? तो इस तरह से हमने ज्ञान को थोड़ा कुछ और बना दिया है, ठीक है? तो उसे ठीक करना है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? इस थॉट में प्रॉब्लम है। आपने ये वाली सीढ़ी क्रॉस की नहीं, सीधा जंप मार के सर्वशक्तिवान की संतान पे बैठ गए। उसका रिजल्ट कम मिलता है, इसलिए टेम्परेरी मिलता है।
क्योंकि बार बार आपका मन इस फाउंडेशन की कमी पर आएगा। नीचे नींव बनाई नहीं और 10 मंजिला इमारत खड़ी कर दी है। आप जानते हो क्या होने वाला है। जब तक खड़ी है सो खड़ी है, जिस दिन बैठी तो बैठ जाएगी। वो ऊपर 10वें माले वाला भी नीचे गिरेगा। तो इसलिए मैं अपना लेवल चेक करो, कौन सा लेवल है। फर्स्ट लेवल पर है, सेकंड लेवल पर है, चेक करो। आई वांट तो ठीक है, वो तो है, बैठे हो तो ठीक है। आई कैन पर है या आई शैल, आई विल पर है। क्या मैं कर सकती हूँ, करूँगी ही, किस लेवल पर है? लिख के बताओ चेक करके। अभी नहीं, क्लास के हिसाब से अपनी जनरल अपना कैलकुलेशन करो। गुस्सा छोड़ना है, पूछेंगे, बोले हाँ। छोड़ सकते हो, अब गर्दन थोड़ी कम हो जाएगी। बोले हाँ। पहले था गुस्सा छोड़ना है, बोले हाँ। छोड़ सकते हो, बोले हाँ। अब कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। डेट बताओ कब छोड़ोगे, फिर मुस्कुरा देंगे। ऐसे लगेगा जैसे मजाक ही है कोई। वास्तव में ये थॉट की कमी है जो मुस्कुरा रहे हैं ना। और मुस्कुरा के क्या करते हैं, पड़ोसी की तरफ देखते हैं, क्योंकि अपने जैसे ही पड़ोसी ढूंढते हैं साथ में। और वो भी मुस्कुरा दिया, ऐसे लगता है ये बोलने वाला फालतू बोल रहा है, हम दोनों ठीक हैं। वो भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए, क्योंकि उसने भी कहा ऐसे, उसने भी ऐसे मुस्कुराया। फिर वो आपस में बात करते हैं ऐसे। ऐसे थोड़ी होता है। गृहस्थी में तो बड़ा मुश्किल है बहन जी, बड़ा ही मुश्किल है गृहस्थी में, है ना। उन्हें पता ही नहीं है ना। इस तरह की बातें चलेंगी। भगवान गया साइड में, तो आई विल के बाद अगली सीढ़ी है आई हैव टू। लिख लीजिए, आई हैव टू, करना ही है, करना ही है, करना ही है। देखो स्टेप बाय स्टेप, करना ही है। गुस्सा छोड़ना ही है। छोड़ना चाहती हूँ, छोड़ूंगी, जरूर छोड़ूंगी, छोड़ना ही है। अब यहां से देखो, यहां शक्ति कितनी बढ़ने लगेगी। यहां से भगवान की मदद तेज हो जाती है। छोड़ना ही है, आई हैव टू, छोड़ना ही है। अब अपना लेवल रेज कर सकते हो। गुस्सा छोड़ना ही है, इसको लिखो, 108 बार लिखो रोज। टाइम है तो उससे ज्यादा भी लिखो। आई हैव टू, छोड़ना ही है, छोड़ना ही है। फिर वो आ जाएगा, 2-4 बार आएगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। 2-4 बार, 10 बार आया, 1-2 महीना आया, कोई बात नहीं। प्रयोग करके देखो। अभी संकल्प करना है, आज से लेकर कल तक। कल भी यही टॉपिक हम लेंगे, 3 क्लासेस होंगी इसमें। आज से लेके कल तक संकल्प करो, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कोई गला काट जाए, यानी कुछ भी हो जाए जीवन में, एक दिन मैं दृढ़ संकल्प करती हूं, गुस्सा नहीं करूंगी। एक दिन कुछ भी हो जाए। आपने बहुत सारे व्रत रखे होंगे, सोमवार का व्रत, ये व्रत, ये व्रत, है ना। आपने देखा होगा, मैंने तो अनुभव किया, बाकी व्रत कभी ना कभी टूट भी जाते हैं गलती से, लेकिन माताओं का करवा चौथ का व्रत कभी टूटा है ये मैंने सुना नहीं आज तक। कभी नहीं सुना मैंने कि करवा चौथ का व्रत टूट गया हो।
कारण क्या हुआ? एक तो करवा चौथ का व्रत आने से कई दिन पहले से ही शुरू हो जाता है बहनों में, करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, व्रत है, व्रत है। पहले से ही व्रत का संकल्प पक्का हो जाता है। नंबर 2, फिर ये भी डराया हुआ है कि अगर व्रत टूटा तो, है ना, कुछ हो जाएगा। तो वो वाले संकल्प से, डर से वो इतनी स्मृति रहती है कि वो टूटता नहीं है व्रत। चाहे चंद्रमा महाराज लेट निकलें, चाहे पेट में चूहे कूदें, चाहे चंद्रमा को भी 50 बातें सुना दें माताएं। देखिए हमने 1-2 माता ऐसी, वो चंद्रमा पे गुस्सा निकालती हैं। बादल बुदल हो गए ना उस दिन, तो चंद्रमा पे गुस्सा निकालती है। ठीक है, तो व्रत लेना है, कल तक गुस्सा नहीं करेंगे, सबको माफ करेंगे, शांत रहेंगे। एक दिन सफल हो गए पूरी तरह से, तो परसों गुस्सा डरेगा अब आपके पास आने से। जिस प्रकार से जंगलों में जलती हुई आग कहीं दिख जाए तो जंगली जानवर दूर से भाग जाते हैं। संकल्पों की अग्नि ठंडी होगी तो माया पास आएगी। अगर अग्नि धधक रही होगी संकल्पों की तो माया दूर से ही भाग जाएगी, आएगी जरूर। आई वांट, इसमें माया पड़ी है, माया की गोद में ही पड़े हैं इसमें। मैं चाहता तो हूं, ये माया की गोद में ही पड़े। ठीक है। और आई शैल मतलब छूटने की कोशिश कर रहे हैं पर पावरफुल माया हो रही है। आई विल कि 4 मुक्के माया ने मारे तो 2 इसने भी लगा दिए, आई विल, पर छोड़ नहीं रही अभी भी। आई हैव टू, ये ऐसे है कि बस वो कबड्डी में देखा होगा ना, वो खींच तो रहे हैं पीछे पर फिर भी वो लाइन तक मार ही देता हाथ, लेकिन मेहनत काफी लगती है इसमें। आई हैव टू, मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है, करना ही है, मेहनत लगती है, पर फिर भी ये करने वाले अपने पाले में पहुंच जाएंगे, हिम्मत करेंगे तो 1 दिन का व्रत गुस्से का रख सकते हैं। हाँ, 1 दिन गुस्सा नहीं करेंगे। आज पूरा दिन गुस्सा नहीं करना है। मैं तो सोच रहा था ये समझदारी करेंगे, है ना। जो ऐसा बोल रहे हैं ना, आज पूरा दिन नहीं करेंगे, अच्छी बात है, वैसे हमने ही काम दिया है। पर कई बार मेरे को इनकी बातों में लगता है आज नहीं करेंगे, कल सवेरे सारा हिसाब पूरा कर लेंगे। ऐसा होता भी है बहुत बार। इसी तरह से 1 दिन रोक लेते हैं, अगले दिन पूरा ब्लास्ट हो जाते हैं और सारा हिसाब पूरा कर लेते हैं। चलिए, ये तो 1 दिन का प्रयोग है, उसमें सफलता मिलेगी तो अगले दिन फिर से आगे बढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। यह प्रैक्टिकल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की विधि है। एक एक संकल्प को चेक करके उस पर प्रयोग करना है। हाँ, सभी लिख रहे हैं प्रतिज्ञा, इसको प्रतिज्ञा में बदलो। सिर्फ यस लिखने से काम नहीं चलेगा। प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूं, 1 दिन क्रोध नहीं करेंगे। आप बोल रहे यस, आपने अपने दिल को मैसेज तो दिया नहीं, पूरा मैसेज दो। 1 दिन, कम से कम 1 दिन का रखा है, बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो सुनते सुनते कैसा लग रहा है, अंदर की ऊर्जा ऐसे जैसे मन सुन रहा है। आपका मन इनोसेंट है, आपका मन इनोसेंट है।
ठीक है। चलो, वैसे तो ये एक्सरसाइज हम कराते हैं जो सामने बैठे होते हैं, और आप में से बहुतों ने की भी होगी, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है काफ़ी इसमें इस एक्सरसाइज में जो भी मैं कराने वाला हूँ आपको वो होगा, मिलेगा लेसन। ये देखिए, किसी ने लिखा है, गायत्री देवी जी ने, मैं संकल्पों को संयम नहीं कर पाती हूँ, गुस्सा नहीं आता है मुझे। संकल्प संयम में नहीं है तो आंतरिक गुस्सा ही हो गया। अंदर से संकल्प हलचल में तो आ गए ना। हाँ, बड़ा ब्लास्ट नहीं किया, बट अंदर अंदर थोड़ा चुरपुर तो होती है। हो जाएगा, चलो ठीक है, बाहर नहीं करते हो ये अच्छी बात है। ओके, सभी बैठ जाओ सीधे होके, एक्सरसाइज करते हैं। कईयों ने की भी होगी पहले, लेकिन बहुतों ने नहीं की होगी। सभी बैठे बैठे वहाँ पर अपने पाँव को हाथ लगाएं। मैं भी लगा रहा हूँ इधर। जैसा मैं कहूँगा वैसा करना है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना है। सभी अपने पाँव को हाथ लगाओ। अभी अपने घुटने को हाथ लगाओ, घुटनों को हाथ लगाइए। अभी अपने पेट को हाथ लगाओ। इधर देखो। अभी अपने कंधे को हाथ लगाओ। ओके, चलो अभी सभी देखो, अपने मुंह को हाथ लगाओ। ठीक है, लगाया? हाँ जी। कहाँ पर हाथ लगाया? सच्चाई से लिखो, अभी झूठ नहीं लिखना। कहाँ पर हाथ लगाया? जहाँ मैंने लगाया वहीं लगाया? यस और नो? जहाँ मैंने लगाया वहीं लगाया? यस और नो? ये सब कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है। इसमें 90% लोग धोखा खा जाते हैं। जहाँ मैंने लगाया वहीं लगाया या गलत किया? तो हमारा अंतर्मन हमारे चारों तरफ घट रही घटनाओं को ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेता है, बिना हमको बताए। सिर्फ देखता है और रिसीव कर लेता है, आपको बिना बताए और बिना आपसे पूछे वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है। ये जो सोच, थॉट्स में कमजोरियां हैं, ये आप बचपन से लेकर नहीं आए थे। यहीं पर चारों तरफ जैसे दोस्त बनाए, जैसी किताबें पढ़ी, जैसे फिल्में देखी, उनमें से फिर कुछ पिछले संस्कारों ने काम किया, उनमें से वैसी वैसी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली। कमज़ोर चीज़ें, चारों तरफ कमज़ोर लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो हमने भी कमज़ोर चीज़ें सेलेक्ट कर ली। पर जो शक्तिशाली होते हैं वो भी हमारे बीच में से ही होते हैं। हाँ जी, हाँ अभी देखिए, इसमें भी कितना गलती करने वाले निकले, है ना। कईयों ने ठीक लगाया, भाई ये सिर है, मैंने कहा मुंह पर हाथ लगाओ, है? तो मुंह पर यहाँ पर लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्यों लगाया? समझदार होते भी लगाया कईयों ने, मुझे मालूम था कुछ तो करेंगे ही, बाकी ने ठीक लगाया। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑब्जर्वेंट है और वो ऐसे पकड़ लेता है चीज़ों को, वो आपसे पूछता नहीं है। इसलिए गुस्सा करने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है। आपको गुस्सा किसने सिखाया? स्कूल में ट्रेनिंग दी गई थी क्या? या मम्मी ने कभी बैठकर स्पेशल ट्रेनिंग दी थी क्या? जैसे खाना खाने की ट्रेनिंग दी गई, बोलने की भी ट्रेनिंग दी गई, बहुत सी चीज़ों की, आप कह के बोलना,
जूता डालने की ट्रेनिंग दी गई, कपड़े डालने की ट्रेनिंग दी गई है, साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी, गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ली, कितनी चीज, रोटी बनाने की ट्रेनिंग ली, कितनी चीजों की ट्रेनिंग ली। गुस्सा करने की ट्रेनिंग ली क्या कहीं? फिर भी इतने परफेक्ट कैसे हैं गुस्सा करने में? तो ये देख देख करके नेगेटिव चीजें सीख लेते हैं। ऐसी पॉजिटिव भी सीखी जाती है, बट आपका दृष्टिकोण, आपका लक्ष्य क्या है, उस पर डिपेंड करता है। एक शराबी के दो बेटे थे। एक बेटा शराबी बन गया, दूसरा आईएएस अफसर बन गया। तो पूछा गया दोनों से, तो शराबी ने कहा, भाई तुम शराबी कैसे बन गए? उसने कहा, मैं अपने बाप के कारण बन गया। वो रोज शराब पी के घर में आता था, मेरी माँ को पीटता था, बस उसको देख देख के मैं भी शराबी बन गया। अब जो आईएएस अफसर बना था उससे पूछा गया कि तुम आईएएस अफसर कैसे बने? बोला, मेरे बाप के कारण, रोज शराब पी के आता था, मेरी माँ को पीटता था, पर मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इसके जैसा नहीं बनना है। बस थॉट में अंतर होता है। तो आपको अपने थॉट में जो बोल रहे हो, बाप समान बनना है, लेकिन अंदर से पूछो तो सही, इस थॉट में पावर कितनी है? कौन सी सीढ़ी पर है ये थॉट? अब अगला थॉट लीजिए, अब घर चलना है। अब घर चलना है, ये कौन सी सीढ़ी पर है? सीढ़ी नंबर 1 है, आई शैल को छोड़ दो, आई शैल तो आप क्रॉस हो। आई कैन, आई शैल और विल को एक ले लो, नहीं सॉरी, आई वांट को छोड़ दो, आई कैन एक सीढ़ी हो गई, शैल और विल को एक में ले लो, ज्यादा फर्क नहीं है। शैल और विल दूसरी सीढ़ी, आई हैव टू तीसरी सीढ़ी। अभी इसमें कौन सी सीढ़ी पर हो? आई कैन। अब घर चलना है, पुरुषार्थियों के लिए बता रहे अभी। अब घर चलना है, बस अब घर चलना है, बस अब जाना है, बस अब जाना है, बस अब जाना है, बस अब जाना है। कहां तक? कौन सी सीढ़ी पर? पहली, दूसरी या तीसरी पर? हाँ देखिए, हर एक की सीढ़ी अलग अलग है ना। लव इज नॉट आंसर। हम बोल रहे पहली, दूसरी और सीढ़ी कौन सी है? 3, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अभी तो इससे आगे भी सीढ़ी बाकी है 3, कल कराएंगे वो। 3 सीढ़ी और है, ठीक है। अब एक सीढ़ी, चलो आज थोड़ा सा बता देते हैं उसका। आई हैव टू के बाद आता है कम वट में, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम मगर डरो नहीं, तुम मगर डटो वहीं। कम बट में, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, दशरथ मान जी ने कहा। कम बट में, लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया है, पर्वत से बात करता था, जब तक तोड़ूंगा नहीं तुझको छोड़ूंगा नहीं। कम वट में, लोग दीवाना कहें, पागल कहें, बेवकूफ कहें, समस्याएं आए, विघ्न आए, परेशानियां आए, कम वट में मुझे विजयी बनना है। आप देखो इसमें कितनी शक्ति है, इसमें ऐसे निकलेगी शक्ति, अंतर्मन टोकरियां भर भर के निकालेगा शक्ति। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मार्ग में आ जाए,
जैसे बाबा कहते, शरीर भी चला जाए पर खुशी ना जाए। कुछ भी हो जाए, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो रहूंगा मस्ती में। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। ध्यान से सुनना जी। खुशियों से, जिनको मुस्कुराना मुश्किल हो रहा, थोड़ा वो पहले तो डिसाइड कर लो, मुस्कुरा के जीना कि मुंह फुला के जीना। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। पूछो अपने आप से, घुट के जीना या मुस्कुरा के, मुंह फुला के जीना या मुस्कुरा के जीना। पहले अपने आप से पूछो। फिर आपको मुस्कुराना है, ये कोई दूसरा पकड़ के थोड़ी करेगा। किसी किसी को आदत ही हो गई, उठता ही नहीं है ऊपर। और जबकि 84 लाख योनियों में केवल एक इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है, ये बिना किसी सपोर्ट के। ऐसे ये वाला स्माइलिंग एक्ट जो है वो इंसान कर सकता है, और आज इंसान ही भूल गया। सुनो ध्यान से। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। क्यों जिए घुट घुट के भाई, क्यों? 40 साल तक मैंने भी बहुत देखा। फिर एक दिन डिसाइड किया, अब मेरी खुशी कोई लेके जा नहीं सकता। मेरा रिमोट कंट्रोल अब किसी के हाथ में नहीं देना। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ गई है जिंदगी, रिलेशन समझ में नहीं आ रहे हैं, पति को पत्नी समझ में नहीं आ रही, पत्नी को पति समझ में नहीं आ रहा, बाप को बेटा समझ में नहीं आ रहा है, जलेबी हो गए रिलेशन सारे। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि जीना ही छोड़ दिया जाए। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ गई है जिंदगी, तो क्यों ना चाशनी में डुबा के मजा लिया जाए। आनंद लीजिए जिंदगी का, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। यस, आई कैन स्माइल, आई विल स्माइल, आई कम बट में कुछ भी हो जाए, हम तो मुस्कुराएंगे। बाबा क्या कहते हैं, अम्मा मरे हाँ तो हलवा खा, अम्मा मरे तो हलवा खा, अब्बा मरे तो हलवा खा। अर्थात बाबा का कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाए, जीवन की बातें तो आएंगी। एक दिन अम्मा ने भी जाना, एक दिन अब्बा ने जाना, एक दिन तुमने भी जाना। शमशान घाट में देखकर एक बार विचार आया था हमको। हमारी लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा तो हमें विचार आया, जब देख रहे थे साक्षी होकर के कि एक मरा पड़ा है। जाना सबने है, माँ गई है, हे अर्जुन ये तेरे दादा चाचा मामा काका सब जाएंगे। तो हम तो ज्ञानी के हिसाब से देख रहे थे, माँ पड़ी है, माँ तो नहीं, अभी तो शरीर था। एक मरा है, दूसरे रो रहे हैं, और उस रोने वाले में वो जो चला गया उससे ज्यादा उम्र वाले भी थे। 80 साल वाला गया, 90 वाले भी रो रहे थे। पर ये नहीं दिख रहा उनके चेहरे से कि तू भी तो नजदीक लगा। मेरे को विचार आया कि मरे हुए को देखकर मरने वाले रो रहे हैं। अरे जिनको खुद मरना है वो मरे हुए पर शौक मना रहे हैं। बस शांत हो जाता है मन। जैसे ही दिव्य नेत्र खुलता है, ज्ञान चलता है, एक आम व्यक्ति थॉट स्वीकार नहीं कर पाएगा ये,
लेकिन 2 महीने के बाद वो भी स्वीकार करता है, फिर से जिंदगी उसी ढर्रे पे आती है, फिर वो मुस्कुराता है, लेकिन 2 महीने खराब करके मुस्कुराता है। मुस्कुराता तो है। इसलिए ये दुख करना छोड़िए, जिंदगी जीना सीखिए। ठीक है? और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो संसार को कुछ दे पाएंगे। तो कम वक्त में कुछ भी आ जाए जिंदगी में, ये संकल्प फीड कर दो माइंड के अंदर, कुछ भी हो जाए। कल और इस पर बताएंगे, लेकिन आज संकल्प कि आज से लेकर कल तक क्रोध नहीं करना है। ये प्रतिज्ञा है हमारी। ये हमारे प्यार की, स्नेह की, आपस में ये जो हम इकट्ठे मिलकर बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, तो ये एक कसौटी है कि आप सिर्फ भाषण सुन रहे हो या करना चाहते हो। वास्तव में बहुत आदत पड़ गई है, सुनते हैं टन भर, इतना सुनते हैं। अभी कोई बोल देगा रात को जगराता है, वहां भी पहुंच जाएंगे। रात को नहीं पहुंचे तो भोग के टाइम तो पहुंच ही जाएंगे। सुनते हैं टन भर, सोचते हैं मन भर, पर करते हैं कण भर। करने तक तो सोचते ही नहीं, ऐसी थॉट का लेवल ही नहीं है कि जो करने तक पहुंचा दे। बस सुना, वर्णन किया, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अंदर से मन कुछ और बोलता है, ऊपर से मुख बोल रहा है तन मन धन सब तेरा। अंदर से आवाज आती है, तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। गलती से 10 रुपए भंडारी में ज्यादा डल जाए, मंदिर में बूढ़ी माता से 10 रुपए गलती में ज्यादा डल जाए, तो मंदिर से खुशी नहीं आएगी, दुख लेके आएगी कि 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों चले गए। और अभी गीत गा रहे थे तन मन धन सब तेरा। तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोलना, सोचना, धारणा, अंतर है। मेरा तो शिव बाबा दूसरो न कोई, मेरा तो शिव बाबा दूसरो न कोई। मन में झांक के देखो, सच्चाई से झांक के देखो, कोई है या नहीं। क्या सिर्फ एक बाबा दिख रहा है? कोई भी नहीं है, किसी की बात भी नहीं है, किसी का व्यर्थ भी नहीं है, किसी का मोह भी नहीं है, किसी का लगाव भी नहीं है, किसी से नफरत भी नहीं है। ये सब मन में ही रहती है। लगाव, प्यार, नफरत, काम, क्रोध सब मन में रहते हैं जब तक ये मन में है। आखिरी उत्तर दीजिए इस आज का। मन में गुस्सा, मन में गुस्सा, तो क्या उस मन में भगवान है? जिस मन से गुस्सा निकल रहा हो, गुस्सा आता हो, चाहे वो दिन में 2 बार आता हो, या मतलब रहता तो है ना, 2 बार भी आया तो रहता तो अंदर है। अब कोरोना में सारा दिन बाहर नहीं घूमते, मुंडी निकाल के झांकते तो घर से बाहर, है तो अंदर, है अंदर, तो गुस्सा अंदर है। जिसके अंदर गुस्सा, क्या भगवान अंदर बसता है? आखिरी जवाब दे दीजिए आज की क्लास का।
देखो समझ तो अच्छी है ना, पर इसी समझ को रियलाइजेशन बनाना है कि अगर अभी आप खुद बोल रहे हो कि अगर गुस्सा अंदर थोड़ा भी, तो भगवान बस नहीं सकता, दिल के आसपास रह सकता है, अंदर नहीं आ सकता। फिर ये कैसे झंडा उठाते हम, मेरा तो शिव बाबा दूसरो न कोई। पहले चेक करो, ठीक करो। स्लोगन अच्छा है पर सिर्फ गाना नहीं है। बच्चों का मोह कैसे छोड़ूं, 20 साल हो गए, कईयों ने बेटों के साथ पोतों का भी जोड़ लिया, और इधर बाबा से भी चल रहा है लव अफेयर, बाबा से भी लव अफेयर चल रहा है। इधर भी जाके बोल रही सजनी बन करके कि मेरे तो शिव बाबा ही हैं, दूसरों ना कोई, और इधर आकर के उधर भी दिल में बसाया है। बहुत सच्चाई चाहिए, बहुत सच्चाई चाहिए, और ज्ञान की बहुत क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो एक दिन का व्रत करेंगे, और बस जो भी आप संकल्प ले रहे हो, उस संकल्प को पक्का करना है, लिख लिख के भी अभ्यास करना है। चलिए 1 मिनट बैठेंगे सीधे होकर। अपने मन को सिखा दें अब केवल भगवान से प्यार करने की घड़ियां हैं। 63 जन्म किया देहधारियों से प्यार, क्या मिला जो इनसे मिलेगा। प्यार केवल भगवान से करूंगी, पक्का करो। व्यवहार तो संसार से करेंगे, प्यार भगवान से करेंगे। जीवन में चाहे लाखों हों, पर मन में केवल एक होगा। किसी के प्रेम की फीलिंग मेरे मन में ना हो बाबा के अलावा, किसी की मोह नहीं, किसी की आकर्षण नहीं, न वस्तु न व्यक्ति। मेरे मन के अंदर केवल एक बाबा, ऐसा मन को बना लेना है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रुकता, ऐसे पवित्र मन में ज्ञान टिकेगा, सत्य ज्ञान। नहीं तो तत्ते तवे के ऊपर पड़ी बूंद की तरह उड़ जाएगा। रोज सुनते हैं, रोज उड़ जाता है, क्योंकि मन तत्ता तवा है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे।